वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने आपसे कल प्रश्न में पूछा था कि पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है। तो अभी पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है क्लेयर पोलोसाक। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और यही महिला अंपायर बनी है पुरुषों की टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, क्लेयर पोलोसाक। अब अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व हिंदी दिवस अभी 10 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी 10 जनवरी को मनाया गया है। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं, मुख्य तथ्य देख लेते हैं। 9 जनवरी को 10 जनवरी को यहाँ पे 9 गलत टाइप हो गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन हुआ था और उसी की वर्षगांठ होती है 10 जनवरी को। यह दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। इसका मकसद हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने और इसका प्रचार प्रसार करना है। और एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग यानी कि ADEL प्लेटफार्म किसने लॉन्च किया है। तो अभी ADL प्लेटफार्म वाडा ने लॉन्च किया है। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यह एक डोपिंग एजेंसी है। अब यह वाडा ने लॉन्च किया है, तो इसके वाडा के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष विटोल्ड वाका हैं और इसका मुख्यालय मैट्री क्यूबेक कनाडा में है। अब ये कनाडा में है, तो पहले कनाडा देख लेते हैं कि कनाडा कहाँ पे है। ये जो दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, यही कनाडा है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। अब यही कनाडा है, यहीं पर इसका वाडा का मुख्यालय है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और वहाँ की राजधानी ओटावा है। वाडा यानी कि इस एजेंसी की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी डोपिंग कैपेसिटी का विकास और विश्व एंटी डोपिंग की निगरानी करना है। देखिए जो वाडा है यानी कि WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यह एक ऐसी एजेंसी है जो खिलाड़ी होते हैं और वो खिलाड़ी लोग जो अपने खेल से पहले दवाई का यूज करते हैं उसी की जांच पड़ताल करती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वाडा होती है, ये उनकी जांच पड़ताल करती है, इससे संबंधित यह निगरानी रखती है। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का जवाब भी सही है, वाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम दे चुके हैं कल के करंट अफेयर्स में, कल के वीडियो में, लेकिन इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इस प्रश्न को हम पुनः दे रहे हैं, दोबारा दे रहे हैं। लिखा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई है। WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। देखते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। ये जो डार्क दिख रहा है यही है स्विट्जरलैंड। वैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी तो बर्न है, लेकिन यहीं पे एक शहर पड़ता है जिनेवा, वहीं पर WTO का मुख्यालय है। ये जो स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड के जो इधर दिख रहा है ये इटली है, और इसके दक्षिण में यानी कि ये इटली है, और इसके पश्चिम में ये फ्रांस है, और इसके उत्तर में ये जर्मनी है, और इसके पूर्व में ये ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है ऑस्ट्रिया की। ये इस तरीके से ये स्विट्जरलैंड है मैप में। अब इसके बारे में कुछ मुख्य, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति उली मॉरर हैं और यहाँ की राजधानी बर्न है। यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रांक है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर ज्यूरिख है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और
इसके अध्यक्ष डेविड वाकर हैं। सदस्य इसके 164 देश हैं। इससे संबंधित बीते 8 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मुख्यालय में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई। इस समीक्षा के जरिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की व्यापार और इससे जुड़ी नीतियों की पड़ताल करता है। भारत की तरफ से व्यापार नीति समीक्षा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर अनूप बधावन नेकर ने किया। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक निकाय है जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हिंदी में कहा जाता है, एवं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है। WTO की स्थापना GATT को प्रतिस्थापित करके की गई। GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको हिंदी में देखते हैं। GATT की हिंदी होती है शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, और GATT के महानिदेशक हैं आर्थर डंकल। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सी सही है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सुधांशु धूलिया को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी यानी कि असम, ये असम में पड़ता है। असम के नियुक्त हुए, गुवाहाटी के नियुक्त हुए। तो देख लेते हैं असम कहाँ पे है। ये देखिए मैप में, ये है असम। ये असम है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम की मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क प्रमुख काजीरंगा नेशनल पार्क एक है, और यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ मानस नेशनल पार्क भी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सूची में सबसे बड़े दान की सूची में जेफ बेजोस टॉप पर रहे हैं। हालांकि अभी ये दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। एलोन मस्क फर्स्ट पे पहुंच गए। एलोन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। तो ये जो है, लेकिन दान देने में सबसे ऊपर नाम इन्हीं का है, जेफ बेजोस का। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। जेफ बेजोस अमेरिका के अमेजन के संस्थापक हैं और उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए $10 अरब का दान दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का बी सही है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब ब्राह्मण पुजारियों से शादी करने वाली महिलाओं या लड़कियों को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने गरीब ब्राह्मणों से शादी करने वाली लड़कियों को 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके बारे में अब यह कर्नाटक ने की है। तो कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु। देख लेते हैं मैप में कर्नाटक कहाँ पर है। ये देखिए मैप में है कर्नाटक, यही है कर्नाटक। और कर्नाटक के बारे में देखते हैं, मुख्य तथ्य के बारे में देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं तो बन्नेरघट्टा है, बांदीपुरा, नगरहोल, अंसी है, कुद्रेमुख, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, ये ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक के ब्राह्मणों के उत्थान के लिए 2 योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की तैयारी है। कर्नाटक के राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड के गठन के बाद इन दोनों योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। यानी कर्नाटक राज्य में ब्राह्मण विकास बोर्ड के गठन के बाद इन दोनों योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। ये दो योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली योजना के अंतर्गत गरीब ब्राह्मण से शादी करने वाली लड़की को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये मिलेंगे, और दूसरी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं की शादी के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। हालांकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन है, लेकिन
वो जो बाइडेन 20 जनवरी को भी शपथ ग्रहण करेंगे। ये अमेरिका के भी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अभी अमेरिका के हैं तो अमेरिका देख लेते हैं कहाँ पे है। ये देखिए मैप में, ये है दक्षिणी अमेरिका और ये भाग इसका उत्तरी अमेरिका है। यही अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये जो इधर दिखाई पड़ रहा है ये सागर है, ये उत्तर अटलांटिक आंध्र महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है और इसके ऊपर पूरा ये अटलांटिक महासागर, ये जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये ऊपर पूरा आर्कटिक महासागर पड़ता है। अटलांटिक नहीं, आर्कटिक महासागर है। तो ये मैप में है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर दूसरी बार महाभियोग लाने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू कर दी गई है। संसद में 170 सांसदों ने ट्रंप को हटाने संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें रोड आइलैंड के प्रतिनिधि डेविड सिसलिन, कैलिफोर्निया के टेड लियू, मैरीलैंड के जेमी रस्किन और अन्य भी शामिल हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नैन्सी पेलोसी और अन्य शीर्ष डेमोक्रेट नेता, उपराष्ट्रपति माइकल पेंस यानी कि जो अभी तक उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं के पार्टी के, रिपब्लिक पार्टी के माइकल पेंस ने भी ट्रंप के खिलाफ 25वें संवैधानिक संशोधन के लिए मांग की है। 25वां संवैधानिक संशोधन हमने कल बताया था क्या होता है। इसमें किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को सक्सीड या फिर स्थापित किया जा सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान हुआ है। तो अब इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो अभी माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो देखते हैं गुजरात कहाँ पे है। ये देखिए मैप में, यही है गुजरात। ये गुजरात है और यहीं के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी थे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क है, बेलावदार नेशनल पार्क, ये यहाँ पे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और पक्षी अभ्यारण्य यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे ये नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। और प्रमुख इसकी जो झीलें हैं, हमसर झील है, कंकरिया है, नल सरोवर झील है और सरदार सरोवर झील है और सूरज सागर प्रमुख इसकी यहाँ की झीलें हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु वैट सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट यहाँ पे होना चाहिए, 182 फीट और 182 मीटर और 597 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है या फिर 182 मीटर है या फिर 587 फीट है। ये यहाँ पर स्थित है, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इनकी उम्र 93 वर्ष थी और नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व सोलंकी लंबे समय तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे थे। सोलंकी पहली बार 24 दिसंबर 1976 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वे जून 1991 से मार्च 1992 तक विदेश मंत्री भी रहे थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में सबरीना सिंह को नियुक्त किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है और अभी अमेरिका के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी IMF ने भारत की GDP 10.03% रहने का अनुमान लगाया है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में कहें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन DC अमेरिका में है और अमेरिका के बारे में अभी हमने आपको बताया। और इसकी प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं।
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना, भुगतान की कठिनाइयों के संतुलन का सामना करने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध संसाधन जुटाना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का बी सही है, -10.3%। अब हम आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने चीन से तनाव के बीच किस देश से 11 मीडियम कैलिबर तोपें खरीदने का समझौता किया है? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।